प्यारे दोस्तों, एक ऐसा सच्चा वाक्य जो लड़की ने खुद अपने माँ बाप के बारे में बयान किया, इसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वाक्य की जो एक लड़की ने बयान किया। मेरे अब्बा का बिरयानी का ठेला था। वह एक लड़ी बड़ी देग में बिरयानी पका कर ले जाते और वह आधे घंटे में ही बिक जाती, क्योंकि वह बहुत ही मशहूर थी। मगर हैरत की बात यह थी कि हमने आज तक बिरयानी खाई तक नहीं थी। और अब्बा से कोई खूबसूरत औरत अगर बिरयानी लेने आती तो अब्बा एक सोपर में डालकर उन्हें मुफ्त में पकड़ा देते, और जब बची हुई बिरयानी घर वापस लेकर आते तो अम्मा को सख्ती से मना कर देते कि ख्याल रखना कोई घर की लड़की ये चावल ना खा ले। एक रात भूख बहुत ज्यादा तेज लगी हुई थी। आँख खुली तो फ्रीज से निकालकर मैंने बिरयानी खा ली, लेकिन अगले लम्हे ही मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। और जब आँख खुली तो यह देखकर रूह फना हो गई कि मैं। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ, यह दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। और जल्दी से कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल अनस वॉइस को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो लड़की बयान करती है कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे अब्बा का बिरयानी का ठेला था। अब्बा रोजाना सुबह बड़ी देग में बिरयानी पकाकर एक रेडी पर रख कर ले जाते थे, और ज्यादातर एक आध घंटे के बाद ही अब्बा की वापसी हो जाती थी, क्योंकि अब्बा की बिरयानी आधे घंटे में ही बिक जाती थी। क्योंकि वह बिरयानी बहुत ही मशहूर थी और इसके जायके की धूम दूर दूर तक थी। मैंने शुरू से ही अब्बा का यह मामूल देखा हुआ था कि वह सुबह सुबह एक देग में पकाते और फिर उसे रेडी पर रख कर ले जाते। मैं कभी इस चीज पर गौर नहीं कर पाई थी, क्योंकि यह सब कुछ मैं बचपन से देखती आ रही थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस घर आई तो घर में खाना नहीं पका था। मैंने अम्मा से कहा, खाना नहीं है तो मुझे बिरयानी ही डाल दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। और उस दिन मैंने सोचा कि अगर आज तक अब्बा की देग की बिरयानी तो खाई नहीं, क्योंकि जब भी मैं बिरयानी को कहती थी तो अब्बा घर में खुद ही बना कर दिया करते थे, और वाकई ही बहुत मजे की होती थी। मैंने कभी गौर नहीं किया कि जो देग अब्बा बेचने के लिए बनाकर लेकर जाते हैं उसमें से कभी हमारे घर में बिरयानी नहीं खाई गई। मुझे इसकी वजह का इल्म तो नहीं था, लेकिन अब अम्मा ने जब मना किया कि बिरयानी तुम नहीं खा सकती तो मैं तुम्हें कुछ और बना कर देती हूँ, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वह बिरयानी जो पूरे शहर खाता है मैं क्यों नहीं खा सकती, वह हमारे घर में ही क्यों नहीं खाई जा सकती। यह सवाल जब मैंने अम्मा से किया तो माँ ने मुझे डांटते हुए चुप करवा दिया। मुझे डांटते हुए कहा कि वह तो ठंडी हो गई है, बासी हो गई है, तुम रहने दो, मैं तुम्हें ताज़ा कुछ बना कर देती हूँ। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई, लेकिन अब मुझे तेजस्वी होने लगा कि बिरयानी में ऐसा क्या है जो घर में नहीं खाई जा सकती। क्या मेरे माँ बाप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो कि मुझे मालूम नहीं है? इस तरह के बहुत से सवाल मुझे तंग करने लगे और मैं उनके जवाब हासिल करने का फैसला कर चुकी थी। इसके बाद से मैंने अब्बा पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन हमेशा मेरे जागने से पहले अब्बा देग पका चुके होते हैं, या जिस दिन दोपहर को उन्होंने जाना होता है तो मेरे कॉलेज जाने के बाद पकाना शुरू करते। और मुझे भी समझ न आई कि इस बिरयानी में ऐसा क्या होता है, क्योंकि मेरे सामने वह देग पकाई ही नहीं गई थी। एक दिन अब्बा ने दोपहर में बिरयानी लेकर जानी थी। मेरे कॉलेज जाने के बाद अब्बा ने बिरयानी पकाई और हमेशा की तरह रेडी पर रख कर ले गए। उस दिन मुझे कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई तो मैंने जल्दी से अपने दोस्त का बुर्खा पहन लिया और अब्बा की रेडी के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाहती थी कि इस बिरयानी में ऐसा क्या है जो कि मुझसे छुपाया जा रहा है। अब्बा की रेडी के पास बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग लाइन बनाकर बिरयानी ले रहे थे। इतने में मैंने देखा कि एक खूबसूरत औरत आई और उसने जाकर अब्बा से कुछ कहा, और अब्बा ने खामोशी से एक सोपर में बिरयानी डालकर उसे पकड़ा दी और वह औरत पैसे दिए बगैर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह कौन औरत थी और अब्बा ने इससे पैसे क्यों नहीं लिए। आखिर इसके पीछे क्या राज है? अब तो मुझे उस औरत का राज भी मालूम करना था। अभी यही सोच रही थी कि एक और औरत आई और अब्बा ने उसे भी बिरयानी डालकर सोपर में पकड़ा दिया और उससे भी पैसे नहीं लिए। मुझे लगा कि जो भी खूबसूरत औरत आती है अब्बा उसे मुफ्त में बिरयानी देते हैं। मुझे अब अपने अब्बा पर गुस्सा आने लगा कि घर में जवान बेटी है और यह बाहर खूबसूरत औरतों को देखकर उन्हें मुफ्त में बिरयानी खिला रहे हैं, और बिरयानी भी ऐसी जिसको घर की औरतों को खाने नहीं दिया जाता। यह सब क्या था?
क्या वाकई मेरे माँ बाप एक बुरे किरदार का इंसान था, या फिर यह बिरयानी कुछ खास थी जिसमें कुछ मिलाया गया था? क्या मेरी अम्मा भी इन सब में शामिल थी? मेरे अंदर का तेजस्व जाग गया था और मुझे अब इन सब के बारे में मालूम करना था। दिन गुजरते गए और मुझे अभी तक इस राज का कोई सुराग न मिला था। अब तो यह रोज होने लगा था कि अब्बा बची हुई बिरयानी घर नहीं लाते थे, इसलिए मैं उसे खाकर भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी। और अब्बा के ठेले पर मैं रोज रोज नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे बोलते अब्बा पहचान लेते और रोज रोज गोली से जल्दी आना भी मुश्किल था। लेकिन जब भी मैं अब्बा के ठेले पर जाया करती तो मैंने उन 2 से 3 औरतों को देखा जिन्हें अब्बा मुफ्त में बिरयानी पकड़ा देते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब्बा ने उस बिरयानी के पहले से सोपर बना रखे होते थे। मुझे इंतहा गुस्सा आता था इस मंजर को देखकर। आखिरकार एक दिन मैंने एक औरत का पीछा करने का फैसला किया और दबे पांव उस औरत के पीछे चल दी। मैंने देखा कि वह औरत एक बहुत ही बड़ी कोठी में दाखिल हो गई और इतनी आलीशान कोठी देखने के बाद मुझे हैरत होने लगी कि अब्बा का इस औरत के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। क्या यह औरत सिर्फ अब्बा की बिरयानी लेने के लिए इतनी दूर आती है? मैं वापस घर आ गई और ऐसे ही मजाक मजाक में वालिदा से सवाल किया कि क्या अब्बा का किसी से कोई ताल्लुक है? तो अम्मा ने मुझसे टोक दिया कि अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अब मैं सोच रही थी कि माँ को बता दूं कि अब्बा ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। और फिर एक दिन अब्बा शाम को तैयार होकर कहीं जाने लगे तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बा ने कहा कि वह अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैंने पूछा कि किस तरफ जाना है आपको? मुझे भी अपने दोस्त की तरफ जाना है, तो मुझे साथ ले जाए। तो अब्बा ने जिस इलाके का नाम लिया वह सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि अब्बा ने उसी इलाके का नाम बताया जहाँ पर वह औरत का घर था जिसका मैंने पीछा किया था। अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि अब्बा का उस औरत के साथ कोई ताल्लुक है। मेरा दिल करा कि अब्बा को झंझोट कर कहूँ कि इस उम्र में औरत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं खामोश रही और अब्बा उस औरत से मिलने चले गए। मुझे अब्बा की हरकतें दिन ब दिन और अब्बा से मेरी नफरत में इजाफा होने लगा, जो घर में जवान बेटी के होते हुए बाहर औरतों से ताल्लुक बनाते हैं। और फिर मेरी अम्मा को क्यों पता नहीं चलता कि वह कहाँ जाते हैं? औरत तो मर्द की नजर देख लेती है, तो क्या मेरी अम्मा को मालूम नहीं होता कि मेरे अब्बा ने बाहर औरतों से ताल्लुक बना रखे हैं? और मुझे हैरत तो उस औरत पर भी होती है, क्योंकि इतनी दूर सिर्फ बिरयानी लेने के लिए अब्बा के पास आती थी और एक बिरयानी की प्लेट के लिए अब्बा से ताल्लुक रखा हुआ था। और सिर्फ वही औरत, क्या दूसरी औरत के भी मेरे अब्बा से साथ कोई ताल्लुक थे? मुझे अब्बा पर शदीद गुस्सा आता कि मैं बचपन से न जाने कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को यही समझकर खत्म कर रही थी कि मेरे अब्बा गरीब है, यह उन्होंने सबको कैसे पूरा करेंगे। उधर मेरे अब्बा बिरयानी भी औरतों पर मुफ्त में लुटाते, जो हमारे कमाई का वाहिद जरिया था। यह सिलसिला चलता रहा और जब कभी अब्बा बची हुई बिरयानी घर लेकर आते तो अम्मा उसे फ्रीज में रखकर ताला लगा देती ताकि मैं ना खा सकूं, और ना ही अम्मा खुद खाती। अब तो मुझे जिद हो गई कि मैं बिरयानी जरूर खाऊंगी। एक दिन अपनी एक दोस्त को कहा कि उस जगह की बिरयानी बहुत मशहूर है, तो मेरे लिए ले आना। उसे मालूम नहीं था कि वह बिरयानी वाला मेरा बाप है। वह जाकर वहाँ से बिरयानी ले आई, लेकिन जब उसने बिरयानी खाई तो उसे वह जायका इतना अच्छा लगा कि उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया और वह सारी खत्म कर गई। मेरे पूछने पर उसने कहा कि उस बिरयानी में एक आशा था, मुझे तो याद भी नहीं रहा कि तुमने वह मंगवाई थी। मैं तो वह सारी खा गई। उसने तो यह बात मुस्कुराते हुए कही, लेकिन मुझे लगा कि वह सच कह रही है। इस बिरयानी में सच में ही नशा है। तो क्या मेरे बाप नशा और बिरयानी सारे शहर को खिलाता है? और क्या इस बिरयानी से आने वाली कमाई हलाल है? क्या मेरे बाप मुझे बचपन से हलाल खिलाता आ रहा है? मैं तो अपने बाप की नफरत में ना जाने कितने आगे तक सोच चुकी थी और मैंने तो यह तक सोच लिया था कि मैंने अब इस चीज का सबूत लेना है कि मेरा बाप बिरयानी में नशा मिलाता है और मुझे यह कानून को बतानी है ताकि मेरे बाप को सजा मिल सके। मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का था, मेरा बाप दूसरी औरतों से ताल्लुक क्यों रखता था? या सच में ही मेरा बाप गलत था? क्या वह इस बिरयानी में कुछ मिलाता था जो घर में किसी को नहीं खाने दी जाती थी? क्या इसके बाहर की औरतों के साथ सच में ताल्लुक थे? और अगर थे तो इन ताल्लुक से इस बिरयानी का क्या किरदार था? वो मेरे बाप और काम क्यों नहीं किया करता था? हमेशा से यही ठेला क्यों लगाता था? एक दिन सुबह बची हुई कुछ बिरयानी घर लेकर आई और हमेशा की तरह अब्बा ने फ्रीज में रखकर उसे ताला लगा दिया। रात को भूख से मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि फ्रीज का ताला लगा हुआ था। मैंने फौरन से बिरयानी प्लेट से निकाली और गर्म करके खाने लगी। सच बात यह है कि वो बिरयानी बहुत ही
मजे की थी और मुझे मालूम भी ना हुआ कि कब मैं पूरी प्लेट खा गई। खाना खाने के बाद मैं उठी ही थी कि मुझे चक्कर आने लगे और किचन के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते मैं गिर गई और बेहोश हो गई। जब दोबारा मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी और अम्मा मेरे पास थी। मैंने अम्मी से पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो अम्मा ने कहा कि तुम किचन के दरवाजे में बेहोश पड़ी थी और हम तुम्हें अस्पताल ले आए हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, मुझे क्या हुआ है? तो अम्मा ने कहा कि डॉक्टर कहते हैं तुमने कोई दवाई खा ली है जिससे तुम बेहोश हो गई। मैंने उनको कहा कि मैंने तो सिर्फ बिरयानी खाई है, जिस पर अम्मा ने मुझे डांटा जब मैंने मना किया था। तो फिर वह बिरयानी तुमने क्यों खाई? मैंने अम्मा से कहा वह बिरयानी पूरे शहर खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकती, और अगर वह दवाई बिरयानी में थी तो इसका मतलब कि अब्बा पूरे शहर को बिरयानी दवाई वाली खिला रहे हैं। अब तो मैं यह बात सबको बता कर रहूंगी। इस बात पर मुझे अम्मा ने और भी सख्ती से डांटा और कहा कि मैं अपने बाप पर शक कर रही हूँ, और वह बाप जिसने तुम मुझे बाल पोष कर जवान किया और उसी की बिरयानी की कमाई हमेशा मुझे खिलाई और मेरी हर जरूरत पूरी की है, और मैं आज उस बाप की कमाई के जरिए पर शक कर रही हूँ, और यह कि इस बिरयानी में कुछ भी नहीं था। तुमने ही जरूर कोई न कोई दवाई खा ली है, और अगर यह बात किसी को पता चली तो तुम पर खुदकुशी का केस बन सकता है। अभी तो हमने डॉक्टर से कहा है कि इसने कोई दवाई नहीं खाई, शायद सर दर्द की कोई गोली खा ली होगी जो एक्सपायर हो गई होगी। अभी तो हमने बात बना ली है, लेकिन अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई तो फिर तुम पर खुदकुशी का केस बना दिया जाएगा। मैं तो अम्मा की बात को सुनकर हैरान रह गई। मुझे इस बात पर अब कोई शक नहीं रहा कि मेरी अम्मा भी हर चीज में मेरे अब्बा के साथ मिली हुई है। मुझे अपने अब्बा के साथ साथ अपनी अम्मा से भी नफरत होने लगी, लेकिन मैं अम्मा की धमकी से डर गई थी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मुझ पर भी कोई केस बन जाएगा। कुछ दिनों के बाद में मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई, लेकिन अपनी माँ और बाप की तरफ से मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई थी और मैं चाहती थी कि अब तो इस बिरयानी का राज मालूम करके ही रहूंगी। मैं छुपकर अपने अम्मा और अब्बा को देखना शुरू कर दिया। जब भी बिरयानी पकाते तो ऐसा कुछ भी नहीं डालते थे जो कुछ अलग हो, लेकिन अगर वह उस वक्त कुछ नहीं डालते थे तो फिर बिरयानी में दवाई कहाँ से आती थी जिसने मुझे फौरन बेहोश कर दिया था। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि मैं तो बिरयानी खाते बेहोश हो गई थी, तो क्या बाकी लोगों को कुछ नहीं होता? और अगर लोगों को कुछ होता है तो वह रोजाना क्यों बिरयानी लेने आते हैं? ऐसे बहुत से सवाल थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। मैंने आखिरकार उस औरत से मिलने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसका घर मैंने देखा था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर का बहाना बनाकर औरत के घर पर चली गई। बैल देने पर एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि उस औरत का नाम क्या था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे घर की मालकिन से मिलना है। मुलाजिम ने मुझे एक कमरे में बैठा दिया और मालकिन को बुलाने चला गया। अब मुझे घबराहट होने लगी कि अगर उस औरत ने पूछ लिया कि तुम कौन हो और उसने अगर यह बात न मानी, वह उसकी बिरयानी लेकर आती है, तो क्या होगा। मैं अभी यही सोच रही थी कि एक मॉडर्न सी औरत कमरे में दाखिल हुई और मुझसे हैरत से सवाल करने लगी कि मैं कौन हूँ और उससे मिलना क्यों चाहती हूँ। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान थी कि वह औरत तो वह नहीं थी जो अब्बा से बिरयानी लेकर आती है, यह तो कोई और ही औरत थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस औरत को क्या कहूँ, क्योंकि मैंने उस औरत को इसी घर में दाखिल होते हुए देखा था और इस बात पर मुझे कोई भी शक नहीं था। यह तो कोई और ही औरत थी और इसको मैं क्या बोलूं। मैं उससे सच बताने का फैसला कर चुकी थी। मैंने उससे कहा कि इस घर में एक औरत को दाखिल होते हुए मैंने देखा जो कि बिरयानी लेकर आ रही थी, मुझे उस औरत से मिलना है। उस औरत ने कहा कि वह तो हमारी मुलाजिम है। मैंने कहा कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे कोई सवाल करने हैं। अब उस घर की मालकिन ने मुझे इजाजत दे दी उस औरत से मिलने की। अब तो मुझे यकीन हो चला कि मेरे बाप का उस औरत के साथ कोई न कोई रिश्ता जरूर होगा, क्योंकि वह औरत भी एक मुलाजिम थी। वाकई इतनी बड़ी कोठी की मालकिन मेरे बाप के साथ ताल्लुक क्यों रखेगी। अब मैं राज जानने के लिए सिर्फ एक कदम दूर थी और धड़कन बहुत तेज हो रही थी। आज मैं अपने बाप का राज जान लूंगी और अपने बाप की हाथ की पकाई हुई इस बिरयानी का भी राज जान लूंगी। मैं खामोशी से उसका इंतजार करने लगी।
लगी। वह औरत कमरे में आई तो मैंने उससे सवाल किया कि वह रोजाना बिरयानी क्यों लेकर आती है। वह हैरत से पूछने लगी कि मुझे इस बात से क्यों क्या लेना देना, मैं बिरयानी लेकर आऊं या ना लेकर आऊं। तो मैंने उसे बताया कि मैं उस बिरयानी वाले ठेले की मालिक की बेटी हूँ और उस बिरयानी का राज जानना चाहती हूँ जो रोजाना तुम लेकर आती हो। उसने खामोशी से मेरे मुकम्मल बात सुनी और मुझे अपनी पीछे आने के लिए कहा। मैं उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि उस कमरे में एक औरत बैठी है जो कि बुजुर्ग है। इसके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उस औरत को कहा कि मैंने तुमसे कुछ और पूछा है। तो उसने कहा कि यह औरत इस घर की मालिक की माँ है और इसका दिमाग तवास ठीक नहीं है और मैं इसकी खिदमत के लिए यहाँ हूँ। और तुम्हारे बाप जो रोजाना बिरयानी पकाता है वह इस औरत को बहुत ही ज्यादा पसंद है और वाहिद वह चीज है जो यह बगैर किसी सवाल जवाब के खा लेती है। इसके अलावा यह औरत दवाई तक नहीं लेती, इसलिए मैं रोजाना तुम्हारे बाप से बिरयानी लेकर आती हूँ और इसकी बिरयानी में दवाई डालकर इस औरत को खिला देती हूँ। और तुम कह रही हो कि मेरे बाप तुमसे मिलने क्यों आता है, तो तुम्हारा बाप इस औरत को देखने आता है और मेरे से दवाई लेकर जाता है जो कि वह गर्म बिरयानी में डालकर मस्त कर देता है जिससे उसका जायका खत्म हो जाता है और मैं वह बिरयानी लेकर इस औरत को खिला देती हूँ। और रोजाना पैसे देने की जहाँ तक बात है तो मैं रोज बिरयानी लेकर आती हूँ, इसलिए महीने बाद ही पैसे देती हूँ। तुम इतने असीम बात की बेटी होकर अपने बाप पर शक कर रही हो कि तुम्हारा बाप गलत है या वो नशा डालकर लोगों को खिला रहा है। उसकी बातों को सुनकर मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैंने अपने बाप को गलत समझा, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल बाकी थे। वो औरत अभी बाकी थी जो मेरे बाप से बिरयानी लेकर जाती थी। तो क्या मेरा बाप अब सारे शहर के लोगों को बिरयानी में दवाई मिल डालकर खिलाता था? और अगर ऐसा नहीं था तो घर में मौजूद बिरयानी में कौन सी दवाई थी जो मैंने खा ली और वो बिरयानी बाप घर क्यों लेकर आता था? अभी ये सवाल बाकी थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं सीधी अपने बाप से सवाल कर लूं। मैं वापस घर आई और सवाल अपने बाप के सामने रख दिए। पहले तो वह मेरे सवाल सुनकर मुझे हैरत से देखने लगी कि शायद उन्हें इस बात का दुख हुआ था कि मैं उनकी बेटी होकर उन पर शक कर रही हूँ, लेकिन फिर वह खामोश हो गए और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगे। मैं खामोशी से उनके पीछे चलने लगी। फिर वह मुझे एक ओल्ड होम में लेकर गई और जब मैं उस ओल्ड होम में की मालकिन के कमरे में दाखिल हुई तो मुझे झटका लगा क्योंकि यह तो वही औरत थी जो मेरे बाप से रोजाना बिरयानी लेकर आती थी और उसने भी तकरीबन वही बात की। इसके ओल्ड होम में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि खाना नहीं खाते और वह भी इस बिरयानी में ही दवाई डालकर इन बुजुर्गों को खिला देती है और इनका भी रोजाना का खाता है, इसलिए वह भी रोज पैसे नहीं देती। अब तो मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मैंने फौरन अपने बाप से माफी मांगी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि घर में मौजूद बिरयानी मुझे क्यों नहीं खाने दी जाती और इस बिरयानी में दवाई कहाँ से आई। और इस सवाल का जवाब भी मुझे अपने बाप से ही मिल गया क्योंकि बिरयानी इतनी मशहूर है कि वह कभी बची नहीं और वह बिरयानी जो घर लेकर आते हैं कभी कभी वह बिरयानी ओल्ड होम वाली होती है जो यह औरत नहीं लेकर जाती। और इस बिरयानी में क्योंकि दवाई मिक्स होती है इसलिए दूसरे दिन इस बंदे को दे दी जाती है जिसके लिए बनाई जाती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बाप से माफी कैसे मांगू। मैंने फौरन हाथ जोड़कर अपने माँ और बाप दोनों से माफी मांगी और दोनों से पूरे दिल से माफ कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, यह था आज का वाकया। आपको वाकया पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिख दीजिए और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।